Dear friends, it is said, when Rome was burning, Nero was fiddling. Same is the case today of America. America, Los Angeles, California, they are burning, and President Trump is playing golf. He is on holiday. You can understand the person who ordered special task force to control Los Angeles uprising of immigrants who were peacefully protesting, and he wanted to shut them. He wanted to make them quiet because he doesn't want to listen. He's not ready to answer any question which is not according to his taste. And this is what we call press conference, where only you want that your question, the question which you feel is a question, should be asked and none else. Dear friends, आज मैं इसी बारे में बात करने जा रहा हूं. हम अक्सर कह देते हैं जी नरेंद्र मोदी जी ने तो आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, करनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उस समय लोगों के क्वेश्चंस आते हैं और जब सवाल जवाब होते हैं तो कई बातें निकल के आगे आती हैं. मेरे मन की बात टेलीविजन पे तो मैंने कई बार कर दी, लेकिन लोगों के आगे आके उसका जवाब देने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के दिल में भी कुछ बातें हैं जो बैठी हुई हैं और वो लोगों आपसे बात करना चाहते हैं. लेकिन हम ट्रंप को मोदी जी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. मैं आपसे 2 दिन से इसी बात पे आपके साथ ये रूबरू हो रहा हूं कि किस तरह ट्रंप जो है उसको मोदी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता. मोदी जी अपनी जगह एक अन्य किस्म के व्यक्ति है और अपना व्यक्तित्व रखते हैं, लेकिन जहां तक वो ट्रंप का है वो एक और किस्म का व्यक्ति है जिस पे बिल्कुल ही विश्वास नहीं किया जा सकता. और अभी पिछले 3-4 दिनों में हमने ट्रंप और मस्क में जो द्वंद्व था उसकी एक असली रूप छुपा हुआ जो बाहर आया उसको हमने देख लिया है. आज सारे लॉस एंजलिस में एक किस्म की आग लग गई है, लोग सड़कों पे आ गए हैं, कर्फ्यू लग गया कैलिफोर्निया में. वाह वाह रे ट्रंप वाह. और हम भारत में बैठे हुए अपने प्रधानमंत्री को उसी के साथ तोलने की कोशिश करते हैं. मैं कुछ बातें करने जा रहा हूं जहां पर हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, हमने कई बार बात की है, जहां तक फॉरेन पॉलिसी है वहां पे वो कुछ फेलियर होते दिखाई दिए. 2023 में हमने एक दोस्त प्रोजेक्ट चलाया था जब टर्की और सीरिया में कुदरती आपदा आई थी, तो उस समय भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया था. और वही टर्की देश है जिसने पाकिस्तान की मदद की. वो पाकिस्तान जो भारत पर हर वक्त आतंकी हमले करने से पीछे नहीं हटता. टर्की ने इंतहा ड्रोन भेजे पाकिस्तान को और उन ड्रोन से उसने भारत पर आक्रमण किया. लेकिन हो सकता है हम अपना दोस्त और दुश्मन पहचानने में गलती खा गए हों, क्योंकि इच्छा तो हमारी यही थी कि हम कोई मुसीबत में अगर कोई दोस्त मुल्क है तो उसकी मदद करें, लेकिन वो मदद गलत साबित हुई. वो मदद, लेकिन मतलब ये नहीं कि हम मदद ना करें. मदद अपनी जगह है और उसका बिच्छू जैसा व्यवहार जो डंक मारने का है वो अपनी जगह है. लेकिन एक बात हम मान के चलते हैं कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी की नीतियां, विदेश नीति कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे संबंध जो हम मोदी ट्रंप की दोस्ती के नजरिए से देख रहे थे वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई. नंबर 2, रफाल जो जेट खरीदे वो भी बूमरैंग कर गए. वास्तविकता क्या है ये तो बाद में पता चलेगी जब आदमी खुलकर इसके बारे में बताएगी. लेकिन अभी तक यही सुनने में आया कि रफाल जो था वो अपनी क्षमता के अनुसार
परफॉर्म नहीं कर सका। और ये तो चलो एक परचेज की बात थी, और इसमें प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री कम, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स जो होते हैं और डिफेंस फोर्सेस होती हैं उनका ज़्यादा रोल होता है, उन्होंने सिलेक्शन की होती है। ये तो सिर्फ बाकी तो दिखावे के लोग होते हैं जो आके आगे डील को आगे बढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा इनका कोई रोल नहीं होता। Selection of arms and ammunition is always done by the defense forces and experts sitting over there. हमारा मकसद था कि हम पाकिस्तान को अग्रेसर और आतंकवादियों का संरक्षण स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। हमें लगता था कि हम सारी दुनिया को ये बतलाने में, दिखलाने में सफल रहे हैं, और अगर हम कल को पाकिस्तान एज एन एग्रेसर हम उसकी ऊपर हमला करते हैं तो सारी दुनिया हमारी सपोर्ट करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद हम वो स्ट्रेंथ और उस प्रकार की मदद जुटाने में हम कामयाब नहीं रहे। कि चाइना पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है? चाइना पाकिस्तान से जानते हो कुछ नहीं ले रहा, वो दे रहा है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान से क्या लेगा? एक भूखमंगे कंट्री से उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। और चाइना एक पक्का व्यापारी है, अमेरिका की तरह, ट्रंप की तरह कह सकते हो। लेकिन उसको मालूम है कि पाकिस्तान कुछ दे नहीं सकता, लेकिन उसने उसके बदले में पाकिस्तान की जो मदद की है उसके बदले ने उसने पाकिस्तान से एक रास्ता ले लिया हुआ है, और वो रास्ता जो है उसको गल्फ के साथ मिलाता है, और उस गल्फ से वो लाखों का व्यापार करता है। वो रोड जो पाकिस्तान से समुद्र में जाती है वो चाइना के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि चाइना हर वक्त पाकिस्तान की मदद कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि ये उसका पर्सनल इंटरेस्ट है। उसने बहुत सारे पैसे की इन्वेस्टमेंट की है। ऊपर कश्मीर जो आज ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे भी उसने रोड और ब्रिजेस बनाए हैं और उसकी डेवलपमेंट उसने की है। सो ये है चाइना का कारण पाकिस्तान को मदद करने का। अमेरिका जो है वो कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा, ये हमें बात भूलनी नहीं चाहिए। जब वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुई थी तो उन्होंने इजराइल को कायम किया था अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर कब्जा करने के लिए, उनको हर वक्त नीचा दिखाने के लिए। हम जानते हैं पैलेस्टीन, आई नीड नॉट रिपीट इट। इजराइल जो है उसकी होंद ही इसीलिए की गई क्योंकि जब भी कभी अरब वर्ल्ड में से कोई देश सिर उठाए, इजराइल जाके उसे सबक सिखा के आ जाता है। और उसको हथियार कौन देता है? कौन ये सारी सपोर्ट कर रहा है? नन अदर देन इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड अमेरिका। यही कंट्रीज हैं जो हर वक्त इजराइल की मदद करते हैं, उसे बेस्ट हथियार देते हैं। और ये अरब वर्ल्ड तो सारा उन्होंने मेंटेन एंड ऑक्युपाई कर लिया थ्रू इजराइल। अब आइए जरा हमारे तरफ, एशिया के इस कॉन्टिनेंट की तरफ, जहां पे अफगानिस्तान, ईरान, इराक और साथ में पाकिस्तान है। अफगानिस्तान पे अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कब्जा करने की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके और उनको वहां से छोड़कर भागना पड़ा। रशिया बीच में आ गया था। लेकिन जब ये छोड़ के भागे हैं तो जानते हैं आप क्या छोड़ के भागे हैं? सारे हथियार, सारा असला ये वहीं पे छोड़ के भागे। कोई छोड़ता है क्या? अरे हम तो अपनी जूती तक नहीं छोड़ते, जो जो हो सके हम उठा के भागते हैं। लेकिन ये छोड़ के भागे इसलिए कि पाकिस्तानी आके इनको उठाएं और इस्तेमाल करें, और कल को जब रशिया आके यहां पे ऑक्युपाई करे तो रशिया का मुकाबला करे। अमेरिका ने पाकिस्तान के रास्ते रशिया को अफगानिस्तान में टिकने नहीं दिया और 1990-91 में रशिया ब्रेकअप हो जाता है। 15 नए देश स्थापित होते हैं और बचाव को नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाता है। ये सारा प्लान है अमेरिका का। वो नोबेल पीस प्राइज लेके खुश हो गया, रशिया के टुकड़े टुकड़े हो गए, और रशिया को, जो कि उस समय सेकंड पावर टू रेकन विद अमेरिका थी, वो एक दम
पीछे हट गई और टॉप नॉच कंट्री सारी दुनिया में जो बिग बॉस बुली बन के आ गया सामने, वो था अमेरिका। ये अमेरिका जो है जिस प्रकार की ये दादागिरी करता है हम सब जानते हैं, और इसे कोई भी पीछे हटा नहीं सकता। और यही कारण था अफगानिस्तान के हथियार पाकिस्तानियों ने यूज किए। ये वही ट्रेंड पाकिस्तानी टेररिस्ट, चाहे इनको अलकायदा कह लो, चाहे तालिबान कह लो, चाहे इनको वार क्रिमिनल्स, जो मर्जी नाम देते जाओ, लेकिन ये अमेरिकन फंडेड सोल्जर्स है। ये उनके सोल्जर्स है। दिखाने के लिए जब चाहते हैं इनको कह के कि ये तालिबान है, ये टेररिस्ट है, इनकी तब मतलब अमेरिका को तब सेक लगता है जब इनके अमेरिका में आकर ये कोई ऐसी वारदात कर देते हैं। आप हैरान होंगे, 9/11 जो हुई थी उसके बाद मुसलमानों की जो हालात अमेरिका में किया गया, ह्यूमन राइट्स जो है वो भी अमेरिका के पास है। इंडिया में कोई बात हो, श्रीनगर में कोई बात हो, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना हो तो ह्यूमन राइट्स को भेज देते हैं। खुद जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट मुसलमानों के साथ इन्होंने अमेरिका में किया, शायद ही कोई बात बाहर निकलने दी हो। जानवरों को जैसे 6x6 की केज में बंद किया जाता है, वैसे इंसानों को नंगे बंद कर रखा इन्होंने, और कई कई साल ये बंद रहे उन पिंजरों में। और जब ये निकले तो ये मेंटल बैलेंस खो चुके थे। ये वो अमेरिका है, दिखाने के ये इसकी बातें और हैं, और जब करने पे आता है तो ये किसी भी हद तक जा सकता है। और इसकी हद आज देख ही लो जो लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया में हो रहा है। गवर्नर आके सरेआम पब्लिक को एड्रेस करके बता रहा है कि मैंने टास्क फोर्स को बुलाने के लिए नहीं कहा, तो फिर कहां से आ गई? वो स्पेशल रिजर्व्ड पुलिस जो है, फोर्स जो है, आर्मी जो है, वो सड़कों पे चल रही है क्योंकि ट्रंप ने 250 साल आर्मी के मनाने हैं। उसके लिए सारी आर्मी को इकट्ठा करना है, और उसने सरेआम ये अनाउंसमेंट की है कि अगर किसी ने मेरे काम में रुकावट करने की कोशिश की तो मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ट्रंप जो अपना 14 जून को 250वां आर्मी डे मनाने जा रहे हैं, उसमें उन्होंने किसको बुलाया है? चीफ मार्शल जो नए नए मुनीर जी को बनाया गया है, पाकिस्तान के फौज के मुखिया को आमंत्रित किया गया है। ये क्या दिखाता है कि अमेरिका वही कंट्री है जो जिसको चाहे उसे बना दे और जिसको चाहे तबाह कर दे। डोनाल्ड लू वो व्यक्ति था जिसने इमरान खान को सत्ता से बाहर निकाला, और दूसरी शेख हसीना। दोनों ने, शेख हसीना बेगम जो उस समय बांग्लादेश में थी, उसने पहले ही कह दिया था कि एक वाइट आदमी आ रहा है और मेरे को थ्रेट कर रहा है। थ्रेट ये कर रहा था कि वो बांग्लादेश में अमेरिका बेस बनाना चाहता था, एंड शी रिफ्यूज टू सपोर्ट हिम। और शेख हसीना हमेशा, क्योंकि मुजीबर रहमान की फैमिली से है, हिंदुस्तान के साथ इसके हमेशा कॉर्डियल रिलेशंस रहे। हिंदुस्तान ने इनके साथ बड़ा व्यापार भी किया, और यही कारण है कि हिंदुस्तान की वो फेवर करती थी, जबकि अमेरिका चाहता था कि वो उसको बेस बनाने दे। और उसने ओपनली कहा था कि अगर तुम मुझे ऐसा नहीं करने दोगे तो मैं तुम्हें इलेक्शन जीत भी गई तो मैं हरा दूंगा, और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, क्या कारण है हिंदुस्तान अमेरिका से बिगाड़ नहीं सकता? एक तो हम जानते हैं वो सुपर पावर है, वो एक कारण है, लेकिन जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है ये है कि हिंदुस्तान का व्यापार जब अमेरिका से होता है तो हिंदुस्तान को ये प्रॉफिटेबल है। हिंदुस्तान को यहां से अर्निंग होती है, रशिया से, ईरान से, चाइना से, और जहां कहीं भी हिंदुस्तान व्यापार करता है वहां पे इसको पैसे खर्चने पड़ते हैं। एक ये जगह है जहां से इसको प्रॉफिट होता है। थोड़े किए अमेरिका को नाराज नहीं किया जा सकता, ये बात आप जरूर ध्यान में रखना। यही कारण है हमारा हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहा है अमेरिका की तरफ पे। इस पे प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर किसी को दोष देना ये गलत होगा, क्योंकि जब पहले भी ईरान के लिए अमेरिका ने कहा था कि आप ईरान से संबंध तोड़ो क्योंकि वहां से तेल लेना बंद करो,
तो हमने ईरान से तेल लेना बंद किया था, क्योंकि हम अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते थे, जबकि हम ईरान के साथ हमारे बड़े अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस थे। लेकिन अब हमारी पॉलिसी में बदलाव आप देख रहे हैं। अभी हमने मस्क को अलाउ कर दिया है कि वो सैटेलाइट चैनल अपना यहां पे ले आए, प्लस टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग भी वो यहां पे ला रहे हैं। ये सबसे पहले हमने, अमेरिका जो था वो आंखें दिखा रहा था, वो नहीं चाहता था कि मस्क हिंदुस्तान के साथ अपना व्यापार बढ़ाए, और मस्क कुछ बातें थी जो हमें जबरदस्ती मनवाना चाहता था, लेकिन हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने मानने से इनकार कर दिया, और मस्क को अपनी शर्तों के अनुसार भारत के साथ व्यापार करने के लिए राजी किया। 4 साल लग गए, लेकिन ये बहुत बड़ी भारत की विजय है। और ऐसे मौके पे जब मस्क और ट्रंप एक दूसरे के विरोधी हैं, और ऐसे समय में हिंदुस्तान का मस्क को भारत के साथ व्यापार करना, अलाउ करना एक बहुत बड़ी बात है, और ये ट्रंप को आंखें दिखाने से कम नहीं है। इसी प्रकार बांग्लादेश की शेख हसीना को जब संरक्षण भारत ने दिया, तब भी ये अमेरिका के अगेंस्ट, पॉलिसी के अगेंस्ट था। लेकिन भारत जब अपनी बात पे अड़ जाता है तो अड़ जाता है। इस समय इजराइल और ईरान और पाकिस्तान और रशिया एंड चाइना, भारत अपने संबंध बना रहा है, और ये बड़े जरूरी हैं। भारत की विदेश नीति में है बहुत ज्यादा बदलाव हम देख रहे हैं, और आगे भी देखने को मिलेगा। और रही मस्क की बात, 2 बातें मैं बताता चलूं। मस्क साउथ अफ्रीकन है, ही इज नॉट अमेरिकन। He entered with his brother in 1990, और पीएचडी के बहाने ये एंटर करता है, 2 महीने के बाद छोड़ देता है। उसमें बहुत सारा पैसा कमाते हैं, पैसा देके ये यहाँ की सिटीजनशिप लेता है। कैसे ली ये पता नहीं, लेकिन मस्क को पता है कि अगर उसने ट्रंप के कार्ड खोले हैं तो कल को उसके कार्ड भी खुल सकते हैं। और रिपब्लिकन में कुछ ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो मस्क के खिलाफ जो इस समय बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे देश से बाहर निकालो। मस्क इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, वो भी एक व्यापारी है, और उसने अपनी आवाज बदल ली है, और उसने ट्रंप से रिग्रेट फील कर लिया है, और अपने ट्विटर अकाउंट से जो उसने स्टेटमेंट्स, वो जो जेफरी फाइल्स के बारे में उसने कहा था, वो वापस ले ली हैं, वो ट्विटर अकाउंट से डिलीट कर दी हैं। इस प्रकार ट्रंप और मस्क की ये जो द्वंद्व युद्ध चल रहा था, वार्तालाप एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछाला जा रहा था, इसमें विराम लगता दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में और बहुत कुछ हमें अमेरिका में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय अमेरिका इज बर्निंग, and this will not be easy for Trump to control, because there is already uprising. So many people has gone against him. कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में लोग सड़कों पर दंगा फसाद करने लग पड़े हैं, लूट मार शुरू हो गई है, दुकानें लूट ली हैं, और इतने हालात बिगड़ गए हैं। सभी आकर, डेमोक्रेट को छोड़िए, रिपब्लिकन्स आकर बोल रहे हैं कि ट्रंप ने ये ठीक नहीं किया, लेकिन हु इज बॉदर्ड, रोम वाज बर्निंग। और इसी के साथ अगर हम कंपेयर करें, जब बेसरन पहलगाम में इतनी महत्वपूर्ण घटना घटी, तो हमारे प्रधानमंत्री किधर निकल गए? वो भी उस समय बिहार इलेक्शन में अपनी इलेक्शन कैंपेन को एड्रेस करने चल दिए, और वहां पे जाके संदूर मेरे को रग रग में दौड़ता है, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दी। हम प्रधानमंत्री के बिल्कुल साथ थे, सभी उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, आज भी करते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा जब संदूर का प्रचार होना शुरू हो गया, तो ऐसा लगा लगने कि अब बहुत हो गया, अब इसको रोक दो। जादी राजनीति एक बात की करनी अच्छी नहीं होती। दोस्तों, मेरा सिर्फ आज का ये जो आपके साथ बातचीत करने का कारण है, वो सिर्फ इतना ही था कि जिस ट्रंप को हम कहते थे कि वो दोस्त ना रहा, वो दोस्त रहने के लायक है ही नहीं, ये किसी का भी नहीं है। ये वो राष्ट्रपति है जो अपने इंटरेस्ट के लिए प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट से क्रिप्टो करेंसी लागू कर रहा है, और क्रिप्टो करेंसी को पब्लिश नहीं करता, उसको बेचता है, और दूसरे देशों में अपने बेटे को और अपने
अपने खास व्यक्ति को उन राष्ट्रों में भेजता है, खास तौर पे एशियन कंट्रीज, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इजिप्ट, ईरान, इराक, उन जगह पे भेजता है जहां पे जाके वो क्रिप्टो करेंसी का प्रचार कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। कभी सुना है कि राष्ट्रपति अपनी राष्ट्रपति चेयर का इस प्रकार अपने आर्थिक व्यवसाय के लिए, अपनी आमदनी के लिए दुरुपयोग करे? दिस इज नेवर हर्ड ऑफ। दोस्तों, चाहे जितना मर्जी हम कह दें, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री में या हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स में जो कमियां थी वो हैं और उनको हम गिना रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि उनकी ये कमियां ठीक हैं। अगर मणिपुर बर्निंग है, अगर मणिपुर जल रहा है, तो उसकी तरफ ध्यान देना भी हमारे प्रधानमंत्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर का काम है। और वो उसको देखें, और कैसे देखें, ये किंतु परंतु जरूर हो सकता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, एक बड़ी डिमांड है और वाकई उनको जाना चाहिए, उनको प्रेस फॉर कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जितनी बड़ी नहीं है कि जो उनको ट्रंप के साथ मिलाकर हम हर वक्त अपने प्रधानमंत्री की आलोचना ही करते रहे। जहां पर वो गलत हैं उन्हें गलत कहेंगे, लेकिन जहां पर वो ठीक है उन्हें ठीक कहेंगे। थैंक यू सो मच।